आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे उन सारी डिटेल्स के बारे में जो कि आपको पता होनी चाहिए अगर आप एलएलएम परस्यू करना चाहते हो लखनऊ यूनिवर्सिटी से। बिकॉज इस यूनिवर्सिटी के मेरे पास काफी सारे यहाँ पे रिक्वेस्ट आए, कमेंट्स आए आप लोगों से कि सर हमें इसके लिए एक वीडियो चाहिए, तो ये वीडियो मैं आपके लिए ला रहा हूँ। साथ ही में अगर आपको मान लो एक ऐसी वीडियो चाहिए जहां पे मैं ये डिस्कस करूँ कि लखनऊ यूनिवर्सिटी में जो एलएलएम का इंटरेस्ट होना है उसके अंदर प्रिपरेशन कैसे करनी है, तो उसके लिए आप मुझे कमेंट्स नीचे बताइए कि सर मुझे एक ऐसा वीडियो चाहिए एंड आई विल मेक श्योर कि मैं वो वीडियो जल्द से जल्द आपके लिए लाऊं। ठीक है, अब चलिए शुरू करते हैं बात करना। सबसे पहले यहाँ पे इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में, ये तो सबसे इंपॉर्टेंट आपका पार्ट है। यहाँ पे देखिए जो एप्लीकेशन फॉर्म्स की स्टार्टिंग डेट थी ये निकले हैं आपके 11 अप्रैल को और आपकी क्लोजिंग डेट है 10 जून की। 10 जून तक आप यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हो लखनऊ यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे जाके। अकॉर्डिंगली जो आपका एंट्रेंस एग्जाम है, ठीक है, उसके लिए यहाँ पे जो डेट्स दिए गए हैं वो है आपका 1 जुलाई से लेके 10 जुलाई तक का। मतलब यहाँ पे अगर हम लोग आज बात करते हैं, मई में हो रहा है आपका महीना, पहला दूसरा हफ्ता चल रहा है, तो आपके पास करीब मोटा मोटी 2 या फिर उसके आसपास के, मतलब आपके पास टाइम है 2 महीने के आसपास का टाइम है यहाँ पे आराम से इसकी प्रिपरेशन करने का। और जो रिजल्ट्स हैं आपके वो आपके 20 जुलाई को डिक्लेयर हो जाएंगे। ठीक है, और फिर जो आपका काउंसलिंग है वो आपका 25 जुलाई से अपना उस हिसाब से शुरू होगा। विच मीन्स अगर आप सीयूईटी का एग्जाम दे रहे हो, सीयूईटी का, तो सीयूईटी का एग्जाम होगा जून में यहाँ पे 5 से लेके 12 के बीच में, और उसके जस्ट 1 महीने बाद लखनऊ यूनिवर्सिटी का होगा। तो यहाँ पे आपको देख के चल रहा होगा कि अगर सीयूईटी में मेरा भाई बन रहा है बात तो मैं वहां पे एडमिशन लूं, और नहीं तो फिर आपको लखनऊ यूनिवर्सिटी अपना जो पेपर होगा उसके जस्ट 1 महीने बाद देना है, फिर काउंसलिंग आपका देर से होगा। तो अगर सीयूईटी में ना हो तो आप लखनऊ यूनिवर्सिटी में आ सकते हो, दैट इज एन ऑप्शन फॉर यू अगर आपको चाहिए तो। उसके बाद अगर हम लोग बात करते हैं इसके आगे, तो जो आपका एग्जाम है उसका पैटर्न क्या है, सारी चीजें क्या है, वो चलो थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए जो आपका एंट्रेंस एग्जाम ये होगा ना, ये आपका 100 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस के ऊपर बेस्ड होगा, जिसमें कि आपको 90 मिनट्स मिलेंगे क्वेश्चंस को आंसर करने के लिए। वरना आप मतलब आपका टोटल कितना हुआ, आपका 1 घंटा और 30 मिनट, 1.5 आवर का पेपर ये आपका सीधा सीधा हो गया। तो उसमें आपको 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस करने हैं। अब इसके अंदर जो आपके सब्जेक्ट्स हैं वो कौन कौन से हैं, वो है आपका जूरिस्प्रूडेंस, लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स, लॉ ऑफ टॉर्ट्स, फैमिली लॉ ऑफ क्राइम्स में आपका आईपीसी, और आपका कॉन्स्टिट्यूशनल इंटरनेशनल लॉ। इसके अंदर आपका जो एग्जाम होता है इसमें प्रोसीजरल लॉ एज सच अभी पहले तक तो पूछा नहीं गया है। तो यहाँ पे ये जो आपके 6-7 सब्जेक्ट्स हैं इसके ऊपर आपको अच्छे से पढ़ाई करनी है, कमांड बनानी है। खास करके आपके जो सब्जेक्ट्स जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो है आपके कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, आपका आईपीसी समझ लीजिए, और उसके बाद फैमिली लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स, ये आपके सबसे इंपॉर्टेंट है। और जो बाकी के सब्जेक्ट्स भी उनको भी आपको अच्छे से पढ़ना है। बस जरूरत इस चीज की है कि आपको जो बेरैक्स है, इलस्ट्रेशंस हैं, बाकी सारी चीजें उनके अच्छी कमांड चाहिए, एमसीक्यूज की प्रैक्टिस अच्छे से करनी है। और इस पेपर के अंदर बेस्ट पार्ट क्या है कि यहाँ पे आपका नेगेटिव मार्किंग नहीं होता है, दैट इज द बेस्ट पार्ट। मतलब जाइए जय माता दी करके आइए आराम से, आपका कोई दिक्कत नहीं है। और आपको ईच जो क्वेश्चन होगा उसके 2 मार्क्स मिलेंगे अगर आप उसको सही करते हो, तब नेगेटिव मार्किंग इसमें है नहीं। तो अकॉर्डिंगली अगर आपको इसके लिए एक पर्टिकुलर वीडियो चाहिए कि जहां पे मैं डिस्कस करूं कि भाई जो इसका एग्जाम होता है उसका आपको प्रिपरेशन कैसे करनी है, तो आप मुझे कमेंट्स में नीचे बताइए, मैं जरूर से वीडियो उसके लिए बनाऊंगा। इसके आगे हम लोग बात करते हैं कि यहाँ पे सीट डिस्ट्रीब्यूशन थोड़ा सा क्या है, यहाँ पे रिजर्वेशन कितना क्या रहता है। तो यहाँ पे जो आप अगर ब्रोशर देखोगे लखनऊ यूनिवर्सिटी के जो भी है, उसके अंदर 21% शेड्यूल कास्ट के लिए, शेड्यूल ट्राइब के लिए आपका 2% का है, फिर ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर के लिए 77% का रिजर्वेशन है, और ईडब्ल्यूएस के लिए 10% का यहाँ पे रिजर्वेशन यहाँ पे दिया गया है। मैक्सिमम कितना यहाँ पे मिल सकता है। इसके बाद अगर हम लोग बात करते हैं आगे कोर्स के डिटेल की कि भाई एलएलएम जो यहाँ पे होता है वो किस तरीके का है, क्या है। तो ये जो आपका एलएलएम होता है ना, ये आपका 2 ईयर का एलएलएम होता है, प्रॉपर फुल टाइम 2 ईयर का एलएलएम होता है। पूरा आप जाओ कैंपस में, रहना है, पढ़ना है, सब करना है आपको। वहां पे 4 सेमेस्टर होंगे। यहाँ पे जो आपकी सीट है वो आपकी 60 टोटल में सीट्स है, जिसमें कि आपका रिजर्वेशन भी वो होगा, तो आपका उस हिसाब से डिस्ट्रीब्यूशन आपको मैंने पहले बता दी। तो करीब 30-31 सीटें के आसपास आपके जनरल कैटेगरी की होंगी, बाकी आपकी रिजर्व कैटेगरी में आपका आएगा। और उस पर अगर आप बात करते हो सेमेस्टर फीस, तो वो काफी ज्यादा रीजनेबल है। ओनली 6,545 रुपीज पर सेमेस्टर यहाँ पे इसकी फीस होती है। और अकॉर्डिंगली अगर हम लोग बात करते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की कि यहाँ पे कौन सा स्टूडेंट एलिजिबल है यहाँ पे एग्जाम देने के लिए, तो आप अगर एक लॉ ग्रेजुएट है जिसने कि 50% मार्क्स मिनिमम ऑब्टेन करे हैं, आप जनरल ओबीसी कैटेगरी के अंदर आप आते हो, लॉ के अंदर आपका होना चाहिए, और 48% होना चाहिए अगर आप एससी एसटी कैटेगरी में आते हो, अगर आप उस रिजर्व कैटेगरी में हो तो आपको इतने मार्क्स चाहिए होंगे अगर आपको यहाँ पे एडमिशन लेना है तब। बाकी अगर हम लोग इन जनरल बात करें कि लखनऊ यूनिवर्सिटी में आप क्यों सोच सकते हो एलएलएम करने का, तो टारगेट यहाँ पे ये होता है कि जैसे मान लो अगर आप यहाँ पे जियोग्राफिकल लोकेशन देखते हो कि मान लो अगर आपको लखनऊ या इसके आसपास के इलाके में आप रहते हो, तो आपके लिए काफी अच्छा ऑप्शन लखनऊ यूनिवर्सिटी से करना। साथ ही में अगर मान लो आपका सीयूईटी का पेपर गया, सीयूईटी आपका अच्छे से नहीं निकला,
देन इट इज रिकमेंडेड, या आप ये कर सकते हो कि आपको एक अच्छी यूनिवर्सिटी से, अगर एक स्टेट यूनिवर्सिटी से जिसका कि नाम काफी अच्छा 1929 में फाउंड हुई थी, काफी अच्छी नैक ए प्लस की एक्रेडिटेड लाइक रेटिंग है, यहाँ की फैकल्टी भी अच्छी है, यहाँ का सब कुछ इट्स क्वाइट गुड लखनऊ यूनिवर्सिटी का। तो अगर आपको यहाँ पे आना है, अपना एलएलएम परस्यू करना है, तो आप कर सकते हो, इट इज अ वेरी वेरी गुड ऑप्शन। और यहाँ पे जो डिग्री होती है, उस डिग्री की भी एलएलएम करने के बाद वैल्यू होती है, दैट इज वाई इट इज समथिंग जो कि आप करने का सोच सकते हो अगर आपको सीयूईटी उतने अच्छे से ना जाए तब। इसके बाद अगर हम लोग थोड़ा सा और बात करें यहाँ पे आगे, तो यहाँ पे जो डॉक्यूमेंट्स बेसिकली आपके थोड़े से लगेंगे जो कि आपको लगाने हैं, उसमें आपका समझ लीजिए एक तो ईमेल आईडी, आधार कार्ड, मोबाइल नंबर होना चाहिए जिसमें आपका, फिर एक ऑल्टरनेट मोबाइल नंबर, आपकी फोटो लगेगी, सिग्नेचर लगेगा, उसके बाद आपका आईडी प्रूफ एक लगेगा जिसमें कि आपका आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट कुछ भी हो सकता है। और सबसे बड़ी बात जो आपकी एप्लीकेशन फीस है वो मैं अगर डिस्कस करूं, तो जनरल कैटेगरी के अगर आप हो और ओबीसी के हो तो आपका 1000 रुपीज का एप्लीकेशन फीस है, और अगर आप रिजर्व कैटेगरी में आते हो, फिजिकल डिसेबल्ड में आते हो, तो 500 रुपया आपका एप्लीकेशन फीस यहाँ पे सीधा सीधा इन्होंने अपने ब्रोशर में मेंशन करा है। इसके अलावा जो और डिटेल्स है उसके लिए जो लिंक है ब्रोशर का वो मैं नीचे आपके लिए शेयर कर दूंगा, आप उसको देख सकते हो। मेजॉरिटी जो डिटेल्स थी वो मैंने आपके लिए इस वीडियो के अंदर डिस्कस कर दिया है। जैसे कि मैंने कहा, अगर आपको इससे रिगार्डिंग कोई मान लो डाउट्स है कि इसकी यू नो कैसा आपका यहाँ पे रहती है चीजें, और कैसा यहाँ पे बेसिकली प्रिपरेशन कैसा होने वाला है, क्या होने वाला है, तो आप मुझे कमेंट से बताइए कि सर आपको ऐसा वीडियो मतलब मुझे बनाना है, मैं आपके लिए डेफिनेटली लाने की पूरी पूरी कोशिश करूंगा। अपार्ट फ्रॉम दैट आई होप आपके लिए वीडियो बेनिफिशियल हो, और अगर आपको मान लो किसी भी एग्जाम में जो एलएलएम से जुड़ा हुआ है कोई डाउट्स है कुछ भी है, तो आप मुझे नीचे यहाँ बताइए नीचे कि भाई हाँ सर हमको इस तरीके का वीडियो चाहिए, आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट कि मैं आपके लिए बनाने की कोशिश करूँ। अपार्ट फ्रॉम दैट आई विश यू द वेरी वेरी बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर एग्जाम्स। बाय।